हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस इमरजेंसी ट्रे में क्या क्या होता है और इसके ड्रग्स के यूज क्या है आखिर। तो हम लोग जानने वाले हैं कि इस इमरजेंसी ट्रे में कौन कौन से ड्रग्स होते हैं और उसका यूज क्या है। तो हम लोग बस यूज जानेंगे, उसका नाम जानेंगे और यूज जानेंगे और कंपोजिशन जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इमरजेंसी ट्रे है क्या। तो इमरजेंसी ट्रे में ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि इमरजेंसी कंडीशन में यूज करे जाते हैं। वो इमरजेंसी कंडीशन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। उनका जो है इमरजेंसी कंडीशन में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होते हैं, जिसमें पेशेंट को अचानक जो है कार्डियक अरेस्ट आ गया या फिर हार्ट से रिलेटेड दिक्कत हो गया या फिर लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, ये सारी जो है वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे। तो हमारी बॉडी में कुछ भी ऐसी दिक्कत आती है जिससे कि हमारा जान जा सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो, तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ ड्रग्स होते हैं, कुछ एजेंट होते हैं जो कि इमरजेंसी ट्रे में हर ओटी में रखे जाते हैं, हर हॉस्पिटल्स में रखे जाते हैं। तो इनमें क्या क्या होते हैं, तो कुछ ड्रग्स के नाम आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ और उसके यूजेज भी। तो यहाँ पे देखिए एड्रीनलिन, एट्रोपिन, फिर जो है डोपामीन, इसमें हमारा है नॉर एड्रीनलिन, फिर इसमें हमारा ग्लाइकोपाइरोलेट, लोबेटालोल जिसको लोबेट कहते हैं, फिनेटोइन, टॉर्सिमाइड, और इसमें हमारा जो है इटोफाइलिन, डेरिफाइलिन जिसको कहते हैं, इटोफाइलिन थियोफाइलिन दोनों मिलकर क्या है, उसका जो है नाम एक है डेरिफाइलिन। ठीक है, इसके कंपोजिशन में इटोफाइलिन, थियोफाइलिन आते हैं। फिर इसमें हमारा जो है फ्रूसेमाइड भी होता है। इसमें हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एमिनोफाइलिन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ग्लाइकोपाइरोलेट, एड्रेनलिन हो गया, कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया, फिर इसमें एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, इसमें हमारा जो है डेक्सामिथासोन हो गया, डेरिफाइलिन हो गया, टॉर्सेमाइड हो गया, लोबेट हो गया, फ्रूसेमाइड हो गया, इसमें हमारा फिनेटोइन हो गया जिसे एप्सोलिन के नाम से भी जानते हैं, ब्रांड नेम है उसका। फिर इसमें एविल भी होता है, फेनड्रामाइन, और फिर इसमें हमारा जो है एट्रोपिन होता है, नॉर एड्रीनलिन होता है, एम्यूडेरोन जिसको कार्डारोन के नाम से भी जानते हैं, तो एम्यूडेरोन हो गया, डोपामीन हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, फ्लूइड में डेक्सट्रोज रखते हैं, मैनिटोल रखते हैं। ठीक है, और इसमें जो है लॉक्सिकार्ड भी हमारे ट्रे में रखा रहता है। यहाँ पे लॉक्सिकार्ड आप देख सकते हैं, 50 ml का है ये। लॉक्सिकार्ड में लिग्नोकेन हाइपोक्लोराइट इंजेक्शन है 2% का, और यहाँ पे हाइड्रोकॉर्टिसोन भी रखा रहता है, तो हाइड्रोकॉर्ट है ये, कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पे अब हम लोग जानते हैं एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में। तो जो मेन है जिसके बारे में आपने सुना होगा वो है एट्रोपिन। एक एक यूज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो एट्रोपिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया। तो यहाँ पे एट्रोपिन आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा होता है, ये 1 ml का एम्पूल है। एट्रोपिन सल्फेट ये पूरा नाम है इसका, ट्रोपाइन के नाम से भी ये आता है। ठीक है, तो ये मेनली ब्रेडिकार्डिया के कंडीशन में देते हैं। एट्रोपिन जो है ब्रेडिकार्डिया के कंडीशन में देते हैं। ठीक है, अगर किसी का हार्ट रेट बहुत कम हो जाए तो हम लोग देते हैं इसको बढ़ाने के लिए, हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए देंगे। फिर है कि एड्रीनलिन है। एड्रीनलिन आप देख सकते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो एड्रीनलिन में क्या होता है कि अगर किसी को हाइपोटेंशन है तो बीपी बढ़ाने के लिए एड्रीनलिन देते हैं, ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए। एक एक यूज अभी डिस्कशन करते हैं जो कि आपको मेमोराइज हो जाए, याद हो जाए। फिर है ग्लाइकोपाइरोलेट। तो ग्लाइकोपाइरोलेट जो है कुछ इस तरीके का है एम्पूल। इसमें कितना है, तो 1 ml का एम्पूल है, 0.2 mg है ये पूरा। और इसका ग्लाइकोपाइरोलेट जो है कंपोजिशन है, पाइरोलेट के नाम से भी ये आता है। और ये जो है सिक्रीशन को मैनेज करने के लिए, सिक्रीशन को कम करने के लिए, जैसे सलाइवा आ गया तो वो ये जो सिक्रीशंस होती हैं वो ब्लॉकेज कर सकती हैं, पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है। तो सिक्रीशन को कम करने के लिए जो है ग्लाइकोपाइरोलेट देते हैं। फिर है कि यहाँ पे हमारा आ गया नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है। नाइट्रोग्लिसरीन जिसे आप नाइट्रो एंटीजी के नाम से भी जानते हैं। ये पूरा 5 ml का एम्पूल है, और इसका जो डोज है वो कितना है, ड्रग्स का कंपोजिशन में यहाँ पे देख लेते हैं। तो नाइट्रोग्लिसरीन यहाँ पे है 1 ml में 5 mg होता है, टोटल ये 5 ml का है, तो 25 mg का पूरा एम्पूल है ये। इसका यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे कम करने के लिए। ठीक है, तो नाइट्रोग्लिसरीन का यूज करते हैं।
डेक्सामेथासोन का यूज क्या है, तो ये एक तरह का स्टेरॉयड है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन में देते हैं। फिर है कि डेरिफाइलिन का यूज क्या है, तो ये एंटी एस्थमेटिक ड्रग है। अगर किसी को अस्थमा हो गया है, ब्रोंकाइटिस हो गया, सीओपीडी की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में डेरिफाइलिन देते हैं। टॉर्सेमाइड क्या है, तो टॉर्सेमाइड जो है डाइटोर के नाम से भी आता है। ये जो है कितने ml का एम्पुल है, तो ये 2 ml का है टोटल और इसमें 10 mg है। ठीक है, 2 ml का एम्पुल है, 1 ml में 10 mg होता है। तो ये टॉर्सेमाइड इंजेक्शन है, कुछ इस तरीके का होता है। डाइटोर के नाम से भी आता है। ये मेनली लूप डायूरेटिक है। अगर किसी की बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो हाइपरटेंशन के कंडीशन में भी दे सकते हैं। किसी को सीवियर एडिमा है, स्वेलिंग है बॉडी में, जैसे किसी को लीवर, किडनी या हार्ट की डिजीज़ है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, लीवर फेल्यूर, किडनी फेल्यूर, तो उसमें क्या होता है कि बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, एडिमा हो जाता है, तो उससे मैनेज करने के लिए टॉर्सेमाइड दे सकते हैं। फिर हमारा यहाँ पे आता है लोबेट। तो लोबेट का यूज क्या है, ये आप लोगों को सर्च करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। फिर है कि फ्रोसेमाइड यहाँ पे आता है। तो फ्रोसेमाइड क्या है, तो ये भी डायूरेटिक ड्रग है। ठीक है, तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हाइपरटेंशन के कंडीशन में डायूरेटिक ड्रग का भी यूज करा जाता है। फिर यहाँ पे फेनेटोइन है, जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। किसी को सीजर्स हो रहे हैं, कन्वर्जन हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में फेनेटोइन दे सकते हैं। इसे इप्सोलिन के नाम से भी जानते हैं। ये 2 ml का है और 1 ml में 50 mg है, तो टोटल ये 100 mg का होता है एक एम्पुल। फिर आता है फेनरामाइन, जो कि एविल है इसका नाम। तो ये 2 ml का एम्पुल है। इसका जो 75 mg का है, सॉरी 22.75 mg का है। ये 1 ml में कितना होता है, तो 22.75 mg है। ये पूरा 2 ml का एम्पुल है। तो फेनरामाइन कब देते हैं, एविल का यूज क्या है, तो ये एंटी एलर्जिक ड्रग है। अगर किसी को एलर्जी हो जाता है तो ये ड्रग दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन शायद हमने डिस्कशन कर लिया है, ब्रेडिकार्डिया में देते हैं। नॉर एड्रीनलिन का यूज क्या है, तो नॉर एड्रीनलिन का यूज, तो हम लोग आते हैं नॉर एड्रीनलिन पे। नॉर एड्रीनलिन का काम क्या है, तो एड्रीनलिन का काम क्या था, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देना। तो जस्ट उसके अपोजिट काम है नॉर एड्रीनलिन का, जैसे आप नॉर एडीआर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका काम ये है कि ये जो है ब्लड प्रेशर को कम करता है। एड्रीनलिन का काम था ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, ठीक है, और नॉर एड्रीनलिन का काम है ब्लड प्रेशर को कम करना। इसके बाद आता है हमारा एम्योडेरोन, इसका नाम है कार्डारोन। ठीक है, कार्डारोन भी हम इसे कह सकते हैं, ड्यूरोन के नाम से भी आता है। ब्रांड नेम इसके बहुत हैं, लेकिन इसका कंपोजिशन याद रखिए, एम्योडेरोन। ये मेनली 3 ml का एम्पुल है और 3 ml में कितने होते हैं इसके जो हैं 150 mg होता है इसमें ड्रग, और 1 ml में 50 mg। 3 ml का है तो 150 mg हो गया। एम्योडेरोन कब देते हैं, तो अगर किसी को एरिथमिया हो गया है, ठीक है, हार्ट रिदम एबनॉर्मल हो गए हैं, तो उसे नॉर्मलाइज करने के लिए, उसे ट्रीट करने के लिए एम्योडेरोन यूज कर सकते हैं। अब आता है डोपामीन। तो डोपामीन जो है हमारा क्या है, तो डोपामीन को कब यूज करते हैं, तो अगर हार्ट फेल्यूर हो गया है, बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर है, हाइपोटेंशन की कंडीशन है, तो ये क्या करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, तो ब्लड प्रेशर इससे बढ़ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, हार्ट फेल्यूर को मैनेज करने के लिए डोपामीन दे सकते हैं, क्योंकि हार्ट फेल्यूर के कंडीशन में हमारी बॉडी में जो है हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता है जितना कि नीड होता है। तो अगर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा तो ब्लड पंपिंग फास्ट होगी। ठीक है, तो डोपामीन का काम आप समझ गए कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए देते हैं हार्ट फेल्यूर की कंडीशन में। कैल्शियम ग्लूकोनेट कब देंगे, तो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में दे सकते हैं। फिर है सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज, तो हाइपोनाइट्रेमिया हो गया, सोडियम की कमी हो गई है, तो उसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं। तो एक एक यूज सारे ड्रग्स का हमने जाना है। यहाँ डेक्सट्रोज है, डेक्सट्रोज क्या करते हैं, अगर किसी को हाइपोग्लाइसेमिया हो गया है, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो गया है, ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, या फिर वॉमिटिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, डायरिया हो गया है, बहुत ही एनर्जी की कमी हो गई है, तो डेक्सट्रोज उस कंडीशन में दे सकते हैं। बेसिकली अगर जाने तो इसका यूज। फिर है कि हाइड्रोकॉर्ट का यूज क्या है, हाइड्रोकॉर्टिसोन का एक जो वायल होता है वो मेनली 100 mg का होता है। ठीक है, ये पाउडर के फॉर्म में होता है, डाइल्यूट करके यूज करा जाता है। तो हाइड्रोकॉर्ट जो है ये भी एक तरह का स्टेरॉयड है। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन के लिए यूज कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन को मैनेज करने के लिए।
तो ये सारी जो ड्रग्स हैं वो क्या हैं, तो हमारे इमरजेंसी ट्रे में होती हैं। और इंट्रालिपिड भी हमारे इमरजेंसी ट्रे में होता है, इंट्रालिपिड 20%। तो ये सारी चीज़ें इमरजेंसी ट्रे में होनी चाहिए। और भी कुछ एजेंट है जो कि रखे जाते हैं। तो बेसिकली ये सारे ड्रग्स का इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आई होप ये सारे जो यूजेज हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो आप बिना अपने सीनियर के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको ये यूज करना नहीं है, बस आपको इसका यूज पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। कुछ भी डाउट, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कुछ एक्स्ट्रा अगर आप जानते हैं किसी भी मेडिसिन के बारे में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।